एक दिन एक लड़का जमीन पर पड़ी हुई एक चीज को देखकर रुक गया। वो थी एक टुकड़ा चीज। उसे देखकर लड़के को थोड़ी हैरानी हुई तो उसने हाथ बढ़ाया और छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, बगल में खड़ी एक लड़की जोर से चिल्ला पड़ी। लड़का डर के मारे घबरा गया और जल्दी से सफाई देने लगा। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सब बच्चे डर के मारे दूर भाग गए, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो भी उस चीज को छूता है उस पर एक डरावनी बद्दुआ लग जाती है। उस दिन के बाद कोई भी उस लड़के के पास नहीं आता था। पूरे स्कूल में हर कोई उससे दूर रहने लगा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, वो ये कि किसी और को छूकर वो बद्दुआ उस तक पहुंचा दे। तो एक दिन वो चुपके से उस लड़की के पीछे गया जिसने चिल्लाकर उसे सबके सामने शर्मिंदा किया था। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, चारों तरफ के लोग अब उस लड़की से दूर हटने लगे। कुछ ही दिनों में यह बद्दुआ एक से दूसरे तक फैलती गई। जैसे ही किसी को मौका मिलता, वो उसे किसी और को छूकर पास कर देता। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, जब तक कि एक दिन ये बद्दुआ एक नए लड़के तक नहीं पहुंची, जो हाल ही में बाहर से आया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लड़का यहाँ की भाषा ठीक से समझ नहीं पाता था। उसे समझ ही नहीं आया कि सब उससे इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं। आखिरकार उसने स्कूल छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ वो शहर ही छोड़ गया। उसके बाद किसी ने भी उस चीज के टुकड़े को छूने की हिम्मत नहीं की। वो वहीं जमीन पर पड़ा रहा। 5 साल बाद स्कूल में एक और नया लड़का आया। उसने भी उस चीज के टुकड़े को देखा जो अब भी वहीं पड़ा था। वो उसकी तरफ बढ़ा और हाथ से उसे छूने ही वाला था। तभी एक और लड़का तेजी से आगे आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, रुको, क्या तुम्हें स्कूल की उस डरावनी कहानी के बारे में नहीं पता? कहा जाता है कि ये चीज का टुकड़ा शापित है। अगर कोई इसे छू लेता है तो बद्दुआ उसके ऊपर आ जाती है, और इस बद्दुआ से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है, उसी हाथ की उंगली से किसी और को छूना। और जब ऐसा होता है तो बद्दुआ उस अगले इंसान तक पहुंच जाती है। इस तरह ये शाप पूरे स्कूल में घूमता रहता है। यह सुनकर नए लड़के, जिसका नाम जॉन था, राहत की सांस ली। वो खुश था कि उसने उस चीज को नहीं छुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह स्कूल उतना अच्छा नहीं है जितना उसने सोचा था। यहाँ तक कि बाथरूम जाना भी उसके लिए मुश्किल बन गया था। और दोपहर के खाने के समय तो हाल और भी अजीब था। भले ही टेबल खाली हो, लेकिन बच्चे आकर उसे कहते, ये सीट पहले से बुक है। बड़े क्लास के बच्चों के सामने वो कुछ नहीं कह पाया। उसे बस चुपचाप एक कोने में बैठकर खाना पड़ता। वो अपने दिल में सोचने लगा, माँ ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? ये स्कूल तो एक बड़ी मुसीबत है।